अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल को हम पहले कैटेगराइज कर लेंगे। आर्टिकल की दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास आ जाएगा द, और इनडेफिनेट में हमारे पास आ जाएगा ए और एन। सबसे पहले हम इनडेफिनेट की बात कर लेते हैं, ए एन की। कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पहले जो इस पे पॉइंट है वो है ए एन इस्तेमाल होते हैं हमारे पास सिंगुलर्स के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी जो सिंगुलर है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ये दोनों के लिए एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड वर्ड्स। ठीक है, आमतौर पे जो होता है हमारे पास वो वॉवेल साउंड वर्ड्स के पहले इस्तेमाल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वॉवेल लगा हुआ है तो एन इस्तेमाल होगा, नहीं। अगर वॉवेल लगा हुआ है और उसकी साउंड भी वॉवेल वाली है तब क्या कहते हैं, उस वर्ड से पहले एन लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में जो यू है वो यू की आवाज़ दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आ की देखें तो अमेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ज़रूरी ये है कि वॉवेल लगा हुआ और वॉवेल की जो साउंड है वो भी आ रही हो। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से पहले हम लोग एन नहीं लगाते। ठीक है, और इससे पहले आमतौर पे दा लगाया जाता है। ठीक है, दा यूनिवर्स। वो क्या, वो ये मैं बताता हूँ अभी आपको दा कब कब लगता है। तो यूनिवर्स, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि इसके अंदर अम्ब्रेला वाली आवाज़ नहीं है, यू की आवाज़ नहीं है। भले से यू इस्तेमाल हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं है। इस तरह के और भी चीज़ें होती हैं, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉवेल इस्तेमाल होते हैं मगर उनकी आवाज़ नहीं होती। ठीक है, तो ए और एन का इस्तेमाल तो यहीं तक है, लेकिन दा का इस्तेमाल बहुत लंबा है। तो दा के इस्तेमाल पे आते हैं। दा की बहुत बड़ी लिस्ट है तो उसको आपने याद रखना है कि कब कब इस्तेमाल होगा। तो अब हम आ जाते हैं दा के इस्तेमाल पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पहला पॉइंट। दा यूज होता है जब इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू the already mentioned things। यानी कि जो पहले से हमने मेंशन कर दी थी चीज़ उसको दोबारा मेंशन करना है, तब क्या कहते हैं, दा का इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल ये है, अ बॉय एंड अ गर्ल।
वर सिटिंग। ठीक है, पहला तो ये हो गया। ठीक है ना, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जनरल बात कर रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस हमें आता है। अब दूसरा सेंटेंस लिखना है हमने, तो क्या होगा, द बॉय। ठीक है, ये आ गया, द बॉय वॉज टॉकिंग टू द गर्ल। ठीक है, अब ये आ गई बात। पहले तो क्या था, अ बॉय एंड अ गर्ल वर सिटिंग, यानी कि सिर्फ आम बात हो रही है, जनरल बात हो रही है ना। अगर फिर हम बताते हैं द बॉय वॉज टॉकिंग टू द गर्ल, कि जो बॉय है वो लड़की से बात कर रहा था, यानी कि हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी स्पेसिफाइड हो गया चीज़ ना। हम पहले हमने इसी एक पहले बात की, सिंपल ना जनरल बात की, कि एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। हमने बताया, स्पेसिफाई किया कि लड़का लड़की से बात कर रहा था, तो दा बॉय आ गया। अगर हम फिर से जनरल बात कर रहे होते, वो फिर क्या कहते हैं, फिर आ होता। तो पहले वाले सेंटेंस को देखते हुए हमने यहाँ दा का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये बात है। वरना अगर हम जनरल बात कर रहे होते, इसको छोड़ देते पहले वाले सेंटेंस को, तो आ बॉय वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, हम ये भी लिख सकते थे। लेकिन पहले वाले सेंटेंस को देख के हमने दूसरे वाले सेंटेंस में दा का इस्तेमाल किया। दूसरी बात पे आ जाते हैं हम। जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं, while speaking about a specific noun, जैसे कि अगर हम पहले इसको जनरल तरीके से देखते हैं, आई हैव अ फ्रेंड। अब जनरल बात हो रही है कि मेरा एक दोस्त है। ठीक है, जैसे जनरल बात हो रही है, लेकिन अगर मैं उस दोस्त को स्पेसिफाई कर दूं, तो दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं हम, द फ्रेंड आई हैव is very sincere to me। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो रही है कि मेरा वो फ्रेंड जो मुझसे सिंसियर है। द फ्रेंड आई हैव इज़ वेरी सिंसियर, जो मेरा दोस्त है वो मुझसे बहुत सिंसियर है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेट चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हमने जब यहाँ पे आर्टिकल देखा था, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, कौन कौन से, ए एन, इनडेफिनेट बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में डेफिनेट बात हो रही है। आई समझ, तो ये बात है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम अपने, कि तीसरा पॉइंट हम ये समझ लें कि कहाँ कहाँ लगता है। वर्ड्स से पहले लगता है, ठीक है। होली बुक्स से पहले लगता है। रिवर्स से पहले लगता है। लेक से पहले लगेगा। सी से पहले लगेगा। यानी कि इन सब का कोई नाम होगा, यानी इस वॉर का भी कोई नाम होगा। यानी कि सिविल वॉर, कौन सी वॉर, ठीक है। होली बुक में कुरान मजीद हो गया, बाइबल हो गया। रिवर्स इंडस रिवर हो गया, ठीक है। इन सब में भी यही सीन है। माउंटेन्स हो गया, स्पेसिफाइड थिंग्स है ना ये सब। और कोई मैगज़ीन का नाम हो गया, बाकी न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। इन सबसे पहले लगेगा। तीसरा पॉइंट हम चौथा पॉइंट हम ले लेते हैं कि बिफोर द कंट्री नेम्स, ना सारी कंट्री नेम्स नहीं, वो जो कि विच हैव एब्रीविएटेड नेम्स,
यानी कि जिनके नाम जो हैं वो एब्रीवेटेड है, यानी कि एब्रीवेशन में लिखे जाएं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए, तो यहाँ पे द यूएसए होगा। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं द यूके। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा बिफोर, यार है कैमरे में, हाँ सही है। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यूनिक ऑब्जेक्ट से हमारी क्या मुराद है? यूनिक ऑब्जेक्ट से हमारी यहाँ मुराद है द सन, द स्काई, द अर्थ, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। द वर्ल्ड एक्सेट्रा, इस तरह के जितने भी होंगे वहाँ पे दा इस्तेमाल होगा। और कुछ कंट्रीज़ के नेम होते हैं जो क्या कहते हैं उनके साथ लगता है, तो खैर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ होती हैं, ऐसा कोई सवाल आता नहीं है, तो किसी को भी याद नहीं रहता ये चीज़। असल बात तो एब्रीविएशन वाली थी, वो मैंने आपसे कर दी। मतलब कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनके नाम में ही दा लगा हुआ होता है, तो वो तो अपने खैर छोड़ दें। अब बिफोर कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव where there is a pair of them। यानी कि इससे क्या मतलब है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगता है, जहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले लगता है जहाँ पे पेयर हो उन लफ्ज़ों का। अब कंपैरेटिव डिग्री दो तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, एक तो सिंपल है, फिर दूसरी कंपैरेटिव है, और तीसरी सुपरलेटिव होती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्मॉल की, तो कंपैरेटिव कौन सी होगी? स्मॉलर, और सुपरलेटिव होगी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इस सेंटेंस का अगर एग्जांपल ले तो क्या होगा? इस सेंटेंस की एग्जांपल है हमारे पास द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। या फिर ऐसा कर लें द कूलर इट इज़। ठीक है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है ना दोनों सेंटेंस में। पेयर इस्तेमाल हो रहा है, वेयर देयर इज अ पेयर ऑफ देम, तो कंपैरेटिव डिग्री भी हो रही है और पेयर भी है, यानी हायर और कूलर का पेयर बन रहा है। और इसके बाद हम आते हैं सब सुपरलेटिव वाली डिग्री के बारे में। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, इसकी एग्जांपल बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट। ठीक है, एक्सेट्रा। ये आ गई हमारे पास सुपरलेटिव की। फेमस बिल्डिंग से पहले भी आएगा, जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, या फिर क्या कहते हैं द हबीब बैंक प्लाजा कर लेते हैं एग्जाम्पल, द हबीब
बैंक प्लाजा हो गया, एक फेमस जगह है, फेमस प्लेस है। द काइट्स टॉम्ब हो गया। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, फेमस बिल्डिंग्स हो गई। बाकी और बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको ना, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो है मेरे ख्याल से सब ख़त्म ही हो गया। एक आध चीज़ मैं और देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ है बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये है, बिफोर सिंगुलर नाउन्स बिफोर सिंगुलर nouns respecting to the whole class, यानी कि सिंगुलर नाउन से ही पहले लगता है जो कि पूरी क्लास से रिस्पेक्ट बात हो रही हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो है, मैं लिख देता हूँ ह्यूमन, ठीक है, ये होल क्लास है, ठीक है। अब हमें बात करनी है, कहते हैं सिंगुलर नाउन रिस्पेक्टिंग टू द होल क्लास, यानी कि इसमें ये होल क्लास है। अब इसकी हम सब कैटेगरी निकाल लेते हैं। इसमें आ जाएगा हमारे पास मैन आ जाएगा, एक वुमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये होल क्लास थी, ये आ गया बिफोर सिंगुलर नाउन रिस्पेक्टिंग टू द होल क्लास। अब होल क्लास में कौन सा आएगा, ह्यूमन आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब होल क्लास में एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, दूसरी ह्यूमन वाली बात आ गई थी, सही है। हम ले लेते हैं डॉग को। अब डॉग भी होल क्लास है, ठीक है ना। अगर हम स्पेसिफाइड फाइट कर रहे होंगे तो दा डॉग आएगा, लेकिन हम जनरल बात कर रहे होंगे कि कोई एक ऐसी मैंने कोई डॉग देखा तो आ डॉग भी हो सकता है। तो बस कोई एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको ना, उससे आपको मज़ीद समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि अगर मैं स्पेसिफाई करूँ होल क्लास के रिस्पेक्ट से तो क्या बात होगी, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो इसमें हमने द डॉग क्यों इस्तेमाल किया है बताता हूँ। पहली बात, हम डॉग ले रहे हैं, ठीक है, जो होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग की। कौन सा डॉग ये नहीं बताया, पर्शियन, वर्शियन, बुलडॉग, फलाना डॉग, ठीक है ना। तो ये बात आ गई। दूसरा, ये सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ कहा था कि सिंगुलर भी जब बात हो रही होगी तब हम लोग क्या कहते हैं, इस्तेमाल करेंगे द, और यहाँ पे सिंगुलर भी है तो इस हिसाब से द डॉग इस्तेमाल हुआ है। बाकी आखिरी लिख लेते हैं, आखिरी पॉइंट, बिफोर डायरेक्शंस, जैसे कि द नॉर्थ पोल, ठीक है, और द साउथ हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट कर लीजिएगा दा कहाँ का इस्तेमाल होगा। इसके ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि दा आना चाहिए लेकिन दा आता नहीं है, तो हम उसको ज़रा देख लेते हैं सेंटेंसेस को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जो मेरे पास वर्कबुक में एक्सरसाइज है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये बस आपकी छोटी सी प्रैक्टिस है ताकि आपको बाकी जो मैं आपको एक्सरसाइज करने को दूंगा घर से प्रैक्टिस, वो आप कर सकें। तो हम पहले ये देख लेते हैं, पहला सेंटेंस। अब यहाँ पे करना क्या है, जहाँ आ रहा है वहाँ आ लगाएंगे, जहाँ आ रहा है दा लगाएंगे, जहाँ एन आ रहा है एन लगाएंगे,
जहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, हो सकता है यहाँ पे हो कुछ भी ना आ रहा हो, वहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। डैश बीस गेट डैश हनी फ्रॉम डैश फ्लावर्स। तो अब आप लोग सोच लें 10 सेकंड के लिए, और फिर आप अपने पास सोच लें, फिर मैं उसका जवाब बताता हूँ। तो अगर हम पहला डैश देखें तो ये आ रहा है 20 से पहले। वैसे तो यहाँ पूरी रेस के बारे में बात हो रही है 20 की, होल क्लास से रिप्रेजेंट हो रही है ना 20 से। स्पेसिफिकेशन तो है ही नहीं यहाँ पे, यानी कि ये तो बताया ही नहीं गया कि कौन सा हनी बी की बात हो रही है या कौन सी बी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हनी बी की बात हो रही है क्योंकि हनी की बात आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो बी की बात हो रही है, 20 की बात हो रही है, मक्खियाँ। पहली बात ये सिंगुलर नहीं है। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था होल रेस वाला या होल क्लास वाला, वो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और आ भी आ सकता, नहीं तो दा नहीं आएगा। ठीक है, और आ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। 20 गेट डैश हनी फ्रॉम डैश फ्लावर्स। अब फ्लावर्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे भी प्लूरल की बात आ गई। ठीक है, और यहाँ पे कोई ख़ास यूनिक फ्लावर की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। अब इसमें देखते हैं, एक चीज़ बची है, 20 गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, 20 गेट डैश हनी। यहाँ पे भी कोई मखसूस बात नहीं हो रही, ये हम आम बात कर रहे हैं कि 20 हासिल करती हैं हनी फ्लावर्स से, तो आम बात है, जनरल बात हो रही है, जनरल रिस्पेक्ट से देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी इसको स्टेंस बिल्कुल सही है, 20 गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, दैट्स इट। आगे देखते हैं, हु वॉज नॉकिंग एट डैश डोर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोग भी सोच लें 1 मिनट के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन नॉक कर रहा था डोर पर। तो यहाँ पे किसी ख़ास डोर के बारे में बात हो रही है, जनरल बात नहीं हो रही होगी। ठीक है, कि कौन बजा रहा था डोर, तो हु वॉज नॉकिंग एट द डोर। और डोर भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोर की, वुडन का या क्या कहते हैं स्टील का या आयरन का, किस चीज़ का है ये नहीं बताया गया, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंगुलर भी है, और सेंटेंस को पढ़ के वहाँ से तो पता चल रहा है कि कोई डेफिनेट बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो दा आ गया। ठीक, आई विजिटेड द शालीमार गार्डन एट डैश लाहौर। अब हम देखते हैं, तो पहली बात यहाँ पे डैश आना चाहिए था, लगाया नहीं मैंने। आई विजिटेड द शालीमार गार्डन, एक फेमस बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है, शालीमार गार्डन। ठीक है, या फेमस प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो ठीक है, द आई विजिटेड द शालीमार गार्डन एट डैश लाहौर। अब हम अगर इसका देखना है तो लाहौर हमें लग रहा है कि भाई यहाँ हो सकता है, लेकिन हम आम अगर वैसी ही बात करें जो हम सुनते हैं, तो एट द लाहौर तो नहीं सुना ना, एट लाहौर होगा अगर हम ऐसे देखेंगे सुनने में आए तो यहाँ पे कुछ लेना चाहिए। और अगर हम लाहौर को इस रिस्पेक्ट से देखें, जो मैंने आपको पहले सारे पॉइंट्स लिखवाए थे, तो उस हिसाब से लाहौर कोई ख़ास शहर नहीं है, एक शहर का नाम है सिंपल, और कोई ख़ास बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए उनमें दा का इस्तेमाल नहीं आ सकता, उनको देखते हुए दा का इस्तेमाल नहीं आ सकता लाहौर से पहले, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डैश लाइट फॉलिंग ऑन डैश टेबल मेड डैश एवरीथिंग विजिबल। सोच लें आप लोग। अब अगर हम यहाँ देखें पहला पहला डैश, तो उसके हिसाब से तो इसमें ऐसा क्या है, डैश लाइट फॉलिंग ऑन डैश टेबल, तो कोई मखसूस लाइट के बारे में बात हो रही है जो कि टेबल पे गिर रही थी। ठीक है ना, तो मखसूस लाइट के बारे में बात कीजिए, द लाइट, सिंपल, द लाइट फॉलिंग ऑन डैश टेबल मेड डैश एवरीथिंग विजिबल।
द लाइट फॉलिंग, अगर हम यहाँ पे AN रख के देखते हैं, द लाइट फॉलिंग ऑन आ टेबल मेड, तो आ तो हो सकता नहीं है, भले से टेबल एक ही होगी, मगर यहाँ पे हम यहाँ पे पूरा सेंटेंस किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, डेफिनेट बात हो रही है इस सेंटेंस में कि जो लाइट गिर रही थी टेबल पर, कोई स्पेसिफिक टेबल है यहाँ पे, इसके बारे में हम गौर दे के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दा का इस्तेमाल आएगा, एन का इस्तेमाल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई वोवेल साउंड नहीं है टेबल की। द लाइट फॉलिंग ऑन द टेबल मेड डैश एवरीथिंग विजिबल। तो यहाँ पे एवरीथिंग विजिबल अगर हम देखें तो ये हमारे किसी भी जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं उनमें नहीं आता कि जिनमें दा इस्तेमाल हो, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा और बहुत अजीब सा लग रहा है अगर यहाँ पे हम दा पुट करेंगे या आ पुट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट, डैश एंड्स आर डैश इंसेक्ट्स। अगर हम एंड्स की बात करें, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, क्या कहते हैं, चूटियाँ। हम चूटियों के बारे में बात करें तो यहाँ पे चूटियाँ हैं, चूटी नहीं है। तो एंड्स की फुल रेस की बात हो रही है, ठीक है। और अगर फुल रेस की बात करें तो यहाँ पे इंसेक्ट्स के अंदर आएंगी, तो ये फुल रेस है, होल क्लास है, और उसकी एक क्लास जो है वो एंड्स है। एंड्स की मज़ीद क्लास आ जाती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। पहली बात, अगर हम होल क्लास अगर इसको समझते भी हैं एंड्स को, तो भाई ये प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। और ये एक जनरल सेंटेंस है कि जो है चूटियाँ इंसेक्ट्स होती हैं, चूटियाँ चूटियाँ जो होती हैं वो कीड़े की किस्म है, या चूटियाँ कीड़ा होती हैं, ठीक है। तो एक जनरल सेंटेंस है, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं है कि वो चीज़ जो है वो होती है, या कोई वो चीज़ जो है एक वो चीज़ कोई ख़ास चीज़ है, तो ऐसी कोई सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, AN तो आ सकता ही नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। अब आगे देखते हैं, आर डैश इंसेक्ट्स। तो एंड्स आर डैश इंसेक्ट्स, एंड सिर्फ इंसेक्ट्स ही होती हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। अगर होल रेस की बात हो भी रही है तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्लूरल में है, इंसेक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्लूरल की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी दा का इस्तेमाल नहीं सकता, कुछ भी नहीं है, सिंपल एंड्स आर इंसेक्ट्स हो जाएगा। लास्ट सवाल, तब लास्ट देखते हैं, डैश मुस्लिम्स रिसाइट डैश होली कुरान। अब एक ख़ास रीजन के लोगों के बारे में बात हो रही है, वह मुस्लिम्स, मुसलमान, यानी कि हम जो हैं मुस्लिम्स, तो द मुस्लिम्स होगा, ठीक है। और द मुस्लिम्स रिसाइड होली कुरान, होली कुरान भी एक मखसूस किताब, होली यानी होली बुक्स लिखवाया पीछे आपको, तो होली बुक्स जो हैं उन सब के पीछे दा लगता है, तो यहाँ पे भी दा आ जाएगा, द मुस्लिम्स रिसाइड द होली कुरान, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई पूरी, बाकी एक्सरसाइज जो है वर्कबुक से होगी, उनको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको इसको करने के बाद, क्योंकि इससे मैंने हर चीज़ कवर कर दी है, क्या चीज़ जनरल तौर पे बात हो रही है, क्या स्पेसिफिक बात हो रही है, कौन सी चीज़ से पहले लगता है, किस चीज़ से पहले नहीं लगता दा, तो सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।